दोस्तों, दुनिया में न जाने कितनी चीज़ों की ख्वाहिशें हमारे अंदर जिंदा हैं। हम जिन हालातों, जिन चीज़ों और जिन लोगों को पाना चाहते हैं, उनकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। इस दुनिया में हम इंसान बनकर पैदा हुए हैं। हमारे अंदर एक ऐसी खूबी है जिसे हम मन और दिमाग के नाम से बेहतर जानते हैं, और हमारी ये खूबी हमें बाकी लिविंग बीइंग से अलग बनाती है। लेकिन इसके होने के बावजूद भी हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि दुनिया में जिन ख्वाबों को हम हकीकत बनाना चाहते हैं, वो हमारे बस में तो है ही नहीं। लेकिन आपकी ये सोच एकदम गलत है। आपके पास मौजूद ये एक ऐसी ताकत है जो आपको दुनिया में हर एक चीज़ की ख्वाहिश रखने का हक देती है। तभी शायद कहा जाता है, इंसान चाहे तो अपनी तकदीर भी बदल सकता है, क्योंकि उसके पास ये ताकत मौजूद है। और इसका नमूना आप उन चीज़ों के रूप में देखते हैं जो आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ये फ़ोन या लैपटॉप जिस पर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये किसी की तो सोच होगी जो आज हकीकत बन चुकी है। तो क्यों ना आप भी अपनी सोच को सच में बदल दें। अगर आप नहीं जानते कि ये सब कैसे होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम एक बहुत ही पावरफुल बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। अगर आप इस बुक को पढ़ चुके हैं तो आपने ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस महसूस किए होंगे, जिन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप इस बुक से वाकिफ नहीं हैं तो तैयार हो जाइए अपनी ज़िंदगी की एक नई और ज़बरदस्त शुरुआत के लिए। इस किताब में बताई गई सारी ज़रूरी बातें हम जानेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना लगने लगे। चीज़ों को समझना बेशक ज़रूरी है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, तो बताइए कि आप किस तरह के इंसान हैं? वो जिसे दुनिया में आगे बढ़ने से डर लगता है, जिसे डर लगता है लोग उसका मजाक ना उड़ाएं? ऐसे इंसान को एक डीमैग्नेटाइज्ड मैन कहा जाता है। अगर आप आज ऐसे हैं भी, तो मुझे यकीन है कि आप ऐसे बने रहना नहीं चाहते होंगे। और इस किताब से हम यही जानेंगे कि कैसे अपने थॉट्स को इस तरीके से ढालें कि एक मैग्नेटाइज्ड पर्सन बन जाएं। क्या आप जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खजाना है, एक ऐसा खजाना जिसके जरिए आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है, जिसमें आप जिस भी तरह के बीज डालेंगे वैसी ज़िंदगी आप पाएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड जो बिलीव करेगा, उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हकीकत बना देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में समझने की शक्ति नहीं होती। वो हर उस हालात को सच मान लेगा जो आप उसे कॉन्शियस माइंड के जरिए बताएंगे। अब देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से आप अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझने वाली बात यह है कि आपका ब्रेन आपके कॉन्शियस माइंड का एक ऑर्गन है। वो आपके थॉट्स को रिसीव करता है। जब आप नेगेटिवली सोच रहे होते हैं, तब आप ना सिर्फ अपने मन को बल्कि अपने शरीर को भी तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। ये नेगेटिव सोच आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में आती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात मानेगा, आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको उससे काम करवाना आना चाहिए। जो भी आप चाहते हैं, आपको यकीन कर लेना चाहिए कि ऐसा तो हो ही चुका है। आपको ऐसा महसूस करना चाहिए जो भी आपकी ख्वाहिश है वो तो पहले ही पूरी हो चुकी है। आप जितने कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर होंगे कि आपका काम हो गया है, आप उतनी जल्दी अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स को अपनी जिंदगी में हकीकत बनता हुआ पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है फेथ। फेथ का मतलब है सोचने का एक ऐसा तरीका, आपके माइंड का एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें आप ये जानते हैं कि आपने जो भी अपने कॉन्शियस माइंड में सोचा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर छपेगा और आप उसे हकीकत में पाएंगे। यानी फेथ वो है जिसको आपका कॉन्शियस माइंड डिनाई करता है, लेकिन आप फिर भी उसे सच मानते हैं। क्या आपको पता है कि बीमारी आपके माइंड में पहले बनती है और फिर शरीर में बाद में पहुंचती है? तो अगर बीमारी मन से बनती है तो मन से मिटाई भी जा सकती है। इसके लिए हीलिंग पावर के रूप में आपके पास है आपका सबकॉन्शियस माइंड। याद रखिए, चाहे आप विश्वास किसी असल चीज पर कर रहे हो
या वो बेशक झूठा ही क्यों ना हो, पर क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है तो वो हकीकत ज़रूर बनेगा। क्या आपको मालूम है कि हमारी मेंटल लाइफ 90% सबकॉन्शियस है। इसीलिए जो भी इंसान इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते वो बहुत ही लिमिटेड लाइफ जीते हैं। आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे इंट्यूशन और आइडियाज़ के ज़रिए बात करता है। ये हमेशा आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बताता है ताकि आप ऊंचाइयों को छू सकें। ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि सोने से पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिचार्ज करना है ताकि जिस भी परेशानी का जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए। सोने से पहले ही ऐसा इसीलिए करने को कहा जा रहा है क्योंकि सोने से पहले आपका दिमाग थक चुका होता है, जिसकी बदौलत आप जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे उसे वो सच में ज़रूर बदलेगा। याद रखिए, अंधेरे से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है रोशनी। ठंड को गर्मी ही दूर कर सकती है और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से ही हराया जा सकता है। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम जानेंगे कि जो रिजल्ट्स आपको चाहिए उन्हें आप कैसे पा सकते हैं। पता है, ऑथर के मुताबिक किसी की भी नाकामयाब जिंदगी के 2 सबसे अहम कारण होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होना और दूसरा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना। सेकंड पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करता है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट फर्दर। इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपके साथ ये बहुत बार हुआ होगा कि आपने जो मांगा है उसका उल्टा हो जाए। जैसे आप चाहते हो पास होना और फेल हो जाए। आप सोच रहे हो कि इंटरव्यू में सभी कैंडिडेट्स में मेरा पहला नंबर ना आए, लेकिन आपको ही सबसे पहले बुला लिया गया हो। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसे रिवर्स्ड एफर्ट कहते हैं, जहां आपकी इमेजिनेशन और डिजायर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती है और इन दोनों में वही जीतता है जिसमें कम एफर्ट्स लगे हों। अब आपने ये सोचने पर तो जोर दिया है कि मैं पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में आप फेल हो गए हैं। ये आपका एक छोटा सा ख्याल है जिस पर आपने जोर नहीं दिया, पर जीतेगा यही, क्योंकि जिस पे एफर्ट्स कम होंगे जीत उसी की होगी। सो चूज वाइजली। अपने आप को फोर्स करना आपको फेलियर की ओर ले जाता है। यह आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा होता है, जिसे आप सोने से पहले बेस्ट सिनेरियोस को इमेजिन करके रोक सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू गेट वेल्दी। ये शायद सभी का पसंदीदा टॉपिक है। आपने बहुत बार उन अफर्मेशंस के बारे में सुना होगा जो कहती हैं आई एम रिच, आई एम वेल्दी। ऑथर को भी लोगों ने बताया कि ये सब बोलने के बावजूद भी उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। पर क्यों? उन्होंने वही बोला जो उन्हें बोलने के लिए कहा गया, तो फिर वो अमीर क्यों नहीं बने? ऑथर ने बताया है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो ये सेंटेंस बोलते वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट होने लगे। उन्हें पता था कि अभी उनके पास ज़्यादा दौलत नहीं है, और जब वह कहते हैं कि मेरे पास बहुत दौलत है, तब उनका कॉन्शियस माइंड इस आइडिया को रिजेक्ट ही कर देता है, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा दौलत नहीं आ पाती। देखिए, 2 से 4 शब्द बोलने से कुछ नहीं होता। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को मानता है जिसे आप सच में महसूस कर सकें। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का एक तरीका और है, और वो ये कि आप सोने से पहले एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट बोलें, बाय डे एंड बाय नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल माई इंटरेस्ट। इस स्टेटमेंट के इस्तेमाल से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। कई बार जो आपने सोचा होता है वो पूरा नहीं होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आपने थोड़ी देर कुछ अच्छा सोचा, लेकिन उसके 10 मिनट बाद ही आपने अपने मन को डर से भर लिया, जिसकी वजह से जो आपने अच्छा सोचा उसे आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। आपने बहुत बार ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, हमेशा उनकी बुराई करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कभी दौलत नहीं आ पाती। इसीलिए सबसे पहले दूसरों की कामयाबी से जलना और उनकी बुराई करना छोड़ दीजिए, वरना पैसा तो शायद ही आपके पास आ पाएगा।
अगर आपको किसी से जलन हो भी रही है तो उसको मिटाने का एक तरीका है, और वो ये कि आप ये बोलना शुरू कीजिए कि आप उसकी कामयाबी से बहुत खुश हैं और आप उसके लिए और दौलत की कामना करते हैं। इससे आपके नेगेटिव थॉट्स गायब हो जाएंगे। अमीर होना आपका हक है। ऑथर ने बताया है कि गरीबी एक मानसिक बीमारी है। उनके मुताबिक ये बाकी मानसिक बीमारियों की ही तरह है। पैसे को भी आप कभी भगवान मत बनाइए। याद रखिए, असल अमीरी आपके अपने माइंडसेट में है। आप यहाँ एक बैलेंस्ड लाइफ को लीड करने के लिए आए हैं। केवल पैसे को ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य मत बनाइए। ये बात याद रखिए, आप उसे खो देते हैं जिसकी भी आप बुराई करते हैं। इसीलिए पैसे को कभी भी मुसीबत की जड़ या अपना दुश्मन बिल्कुल मत मानिए। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में पैसा कई गुना बढ़ा सकते हैं। दिन में कई बार आप ये वाक्य बोल सकते हैं, मुझे पैसा पसंद है, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और मैं पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करता हूँ। मैं इसे सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको पैसे के बदले में कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ भी लेने के लिए आपको कुछ देना होता है। फ्री जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपको अपने गोल्स और आइडियाज की ओर ध्यान देना है और आप उन्हें सच होता हुआ पाएंगे। कामयाबी का मतलब है एक कामयाब जिंदगी जीना। उन 3 स्टेप्स के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। पहला ये कि वो काम ढूंढिए जो आपको करने में अच्छा लगता हो। दूसरा स्टेप ये है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा। और कामयाबी का तीसरा स्टेप है कि जो भी काम आप अपने लिए चुन रहे हैं या जिस भी काम में आप स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं, वो काम सिर्फ आपकी कामयाबी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको खुद गर्ज नहीं बनना है, बल्कि आपको अपने किए गए काम से बाकी लोगों का भला करना है और इंसानियत दिखानी है। जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड न कभी आराम करता है और ना ही वो कभी भी सोता है। वो हमेशा काम करता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा जल्दी काम करते हैं, क्योंकि तब आपका कॉन्शियस माइंड उसमें दखल नहीं देता। आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन जवाब आपको आपकी नींद में ही मिलते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तब आप चिड़चिड़े, मूडी और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ज़िंदगी में खुशियों के लिए एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। आपका थका हुआ दिमाग नींद का इतना भूखा होता है कि वह नींद के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती वो ज़्यादा वक्त तक चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं रख पाते। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या जिस पर भी आपका विश्वास है, वो आपकी आने वाली ज़िंदगी बन जाएगी। आपके पास असल खुशी उस वक्त आएगी जब आप ये जान लेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दुनिया की हर एक परेशानी से निपट सकता है और आपको सही रास्ता भी दिखा सकता है। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो अपने आप से ये कहें कि आज मेरे लिए सभी चीज़ें अच्छी होंगी, आज दिन मेरे लिए नया और बहुत ही कमाल का है, ऐसा दिन फिर कभी नहीं आएगा, आज मैं वाकई बहुत खुश रहने वाला हूँ। इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। खुश रहने को अपनी एक आदत बनाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन भी थॉट्स को दोहराया जाए वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हमारी आदत बन जाते हैं, उसी तरह खुश रहना भी आपकी आदत बन सकती है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिलेशंस की। अगर आपको दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं तब आपको उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना होगा जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। नेगेटिव थॉट्स आपके लिए एक जहर की तरह है। ऐसा करके आप मानसिक जहर ले रहे हैं जो आपकी गुडविल और आपकी स्ट्रेंथ को चुरा लेता है। जो सजेशंस आप दूसरों को देते हैं, बेहतर ये होगा कि पहले आप उन सजेशंस को खुद पर लागू करें। अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो आपके पास लौट के आता है, और अगर आप दूसरों के साथ गलत करते हैं तो वो भी आपके पास लौट कर ही आता है। अगर कोई इंसान कुछ कहता है जिससे आप डिस्टर्ब, इरिटेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन थॉट्स को आप तक पहुंचने के लिए आप खुद उन्हें अलाउ करते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको किसी का भी ख्याल परेशान नहीं कर सकता। जानते हैं कि जिंदगी आपको हमेशा माफ़ कर देती है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तब जिंदगी आपको माफ़ कर देती है और आपकी उंगली को तुरंत ठीक करने में लग जाती है। जिंदगी आपके खिलाफ कोई शिकवे गिले नहीं रखती, वो आपको हमेशा माफ़ कर देती है। अगर आप जिंदगी के लॉज का गलत इस्तेमाल करेंगे तब आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। अगर आप एक खुली वायर पर अपना हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जलेगा। नेचर बुरी नहीं है,
आप उन्हें जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से वो आपके लिए अच्छी या बुरी साबित होती है। बिजली बुरी नहीं है, बशर्ते कि आप उसका सही से इस्तेमाल करें। अगर आप एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं तो जिसने भी आपका दिल दुखाया है आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। आप अपने आप को तब तक माफ़ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे इंसान को माफ़ न कर दें। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं तो आपने कोई बहुत ही बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि जो भी आप दूसरे इंसान के लिए विश करेंगे वो आप असल में अपने लिए ही विश कर रहे होते हैं। इसका सीधा सा रीज़न है, जैसा आप सोचेंगे और महसूस करेंगे वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी को बना देगा। आपने सुना ही होगा कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन उसी प्रॉब्लम में मिलता है, जो बिल्कुल सच भी है। अगर आप किसी मुश्किल हालात में फंस गए हैं तो भरोसा रखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के इंटेलिजेंस के पास सारे जवाब हैं और वो आपको जवाब ज़रूर देगी। आपकी आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक फंक्शन है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, स्विमिंग सीखी, डांस सीखा, वो भी कॉन्शियसली तब तक जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ नहीं गए, और उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक ऑटोमेटिक हैबिट बन गई। जब आप अपने मेंटल ब्लॉक्स को सच में मिटाना चाहेंगे और एक क्लियर कट डिसीजन ले लेंगे, तब आपको अपनी परेशानी के लिए रास्ता भी पता चल जाएगा। अगर कोई एक ड्रग एडिक्ट है तो उसे सबसे पहले तो ये बात माननी होगी कि वो ड्रग लेता है। बहुत से लोग इस वजह से भी एडिक्टिव रह जाते हैं क्योंकि वो कभी मानते ही नहीं कि वो एडिक्टिव हैं। जब भी डर आपके मन के दरवाजे को खटखटाए तब आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड के इंटेलिजेंस पावर के बारे में सोचना है। ऐसा कहा जाता है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर आपके मन का बस एक विचार है और आप सिर्फ अपने ख्यालों से ही डरे हुए हैं। आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिसे करने से आपको डर लगता है, और डर की मौत निश्चित है। एक ऐसी टेक्निक देखते हैं जिससे आप अपने किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। आपको बस 5 से 10 मिनट के लिए स्टिल होकर बैठना है, वो भी दिन में 3 से 4 बार। अब मान लीजिए अगर आपको तैरने से डर लगता है, तब आप अपने आप को तैरता हुआ इमेजिन कीजिए। अब मेंटली आपने अपने आप को स्विमिंग पूल में डाल दिया है। आप उस वक्त ठंडे पानी को महसूस कर सकते हैं। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी टांगें और बाजू पानी में हिल रही हैं। ये सब आपके मन में असल में हो रहा है। आप दिन में सपने नहीं देख रहे। आपको पता है कि आप अपनी इमेजिनेशन में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके सारे डर आपको शुरुआती सालों में आपके माँ बाप, रिश्तेदारों और टीचर्स के द्वारा दिए गए हैं। अपने डर को देखिए और उन पर हंसना सीखिए। देखिएगा जिंदगी ज़रूर आसान हो जाएगी। इसी के साथ क्या आपको ये भी मालूम है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता। ये भगवान के यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा है जो ना कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी मर सकता है। बहुत से लोगों को बूढ़े होने का डर होता है। उन्हें डर होता है कि बूढ़े होने के बाद अब वो इस दुनिया से चले जाएंगे। अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि 65, 75 और 85 की उम्र का मतलब है दी एंड। ये तो एक बहुत अच्छे पीरियड की शुरुआत हो सकती है जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो। इस पर विश्वास कीजिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत बनाकर आपकी ज़िंदगी में ले आएगा। बुढ़ापे का आपको खुशी से वेलकम करना चाहिए। ये एक बदलाव है। कभी भी कोई भी जॉब ये कह कर ना छोड़िए कि आप रिटायर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और अब आप ख़त्म हैं। कुछ आदमी 30 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ 80 साल की उम्र में भी जवान रहते हैं। असल में आप बूढ़े तब होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं। ज़िंदगी में आपकी दिलचस्पी जब ख़त्म हो जाती है। आपके पास खुद को और दुनिया को बदलने की ताकत मौजूद है, बशर्ते आप उसे इस्तेमाल करना सीख जाएं। तो ये थी आज की हमारी समरी द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें आप और क्या बेटरमेंट चाहते हैं। तो अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। So subscribe the channel and stay tuned. Thank you very much.